नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं वी एस पवार सर। आज मैं हिंदी पाठ्य किताब का जो तीसरा पाठ है, पूरक पठन कबीर, इसका स्वाध्याय हल हम करने वाले हैं। पिछले वीडियो में कबीर पूरक पठन वीडियो नंबर 1 में मैंने इस पाठ में दिए गए जो कबीर जी के दोहे हैं, उन दोहों का स्पष्टीकरण मैंने उस वीडियो में किया था। मुझे अपेक्षा है कि आपको वो वीडियो समझ में आया होगा, उन दोहों का स्पष्टीकरण आपको समझ में आया होगा। अब हम इस पाठ के नीचे दिया गया जो स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय को हल करने वाले हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा कबीर के बारे में बोलता हूँ कि ये जो निबंध है, ये पूरक पठन दिया हुआ है। ये प्रस्तुत निबंध जो है वे हजारे प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के स्वभाव, उनकी वाणी, उनके व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके फक्कड़पन, उनके साई प्रेम तथा उसे प्राप्त करने की शर्त आदि का यथार्थ चित्रण इस पाठ में किया गया है। और बड़ी ही उनके जो गुण हैं, उन गुणों के, उनके विभिन्न प्रकार के गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से इस पाठ में कथन किया है या स्पष्ट किया है। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पर जो संजाल दिया है कबीर का, पूरक पठन सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, एक संजाल दिया है। इस संजाल में हमें किस प्रकार से यहाँ पर किताब से इस संजाल के उत्तरों को ढूंढना है, ये हम देखने वाले हैं। तो ये संजाल है मस्त मौला के लक्षण, 4 मस्त मौला के लक्षण हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मस्त मौला के लक्षण कौन कौन से थे उनके। तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। दूसरा है कि वह मतवाला है, प्रेम का मतवाला है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं प्रेम के मतवाले थे। और भविष्य में सब कुछ वो तो हो गया, पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखने वाले थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखते थे और वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझते थे। इस प्रकार हम किताब से ढूंढकर इस संजाल का हम संजाल को हम हल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर किया है, संजाल को किस तरह से हल करना होगा ये देखो। प्रेम का मतवाला, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व न समझना, पुराने कृत्य का हिसाब न रखना और भविष्य में सब कुछ छाड़ फटकार निकल जाना। इस प्रकार से हम संजाल को पूरा कर सकते हैं। आगे है दूसरा जो है कि परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा। ये जो पाठ है, इस पाठ में हम कौन सी प्रेरणा ले सकते हैं? तो इस पाठ में हम प्रेरणा ले सकते हैं कि चाहे कोई देश हो या चाहे कोई व्यक्ति, प्रत्येक को सफलता के लिए अलग माप की आवश्यकता होती है। कोई देश या कोई व्यक्ति अपनी सफलता के लिए जो पैमाना निर्धारित करता है या जो माप
निर्धारित करता है। ये जरूरी नहीं है कि वही माप या वही पैमाना दूसरे के लिए भी उपयोगी साबित हो। इसलिए प्रत्येक देश और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार अपनी सफलता के लिए विशिष्ट नापों की या मापों की, पैमाने की निर्धारित करना चाहिए। सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है क्योंकि हर व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो अलग अलग होता है और उसीलिए उस व्यक्ति को मापने के लिए, उनको जोखने के लिए अलग अलग पैमाने की या अलग अलग परिमाणों की आवश्यकता होती है। यही हमें इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर हमने इसको भी किस प्रकार से प्रेरणा मिलती है ये हमने यहाँ पर दिया है कि चाहे परिचित वर्ग प्राप्त होने वाली प्रेरणा यहाँ पर लिखा है। इस प्रकार हमने लिखा है कि विशिष्ट निर्धारित करना चाहिए, सफलता तभी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार हम इसे हल कर सकते हैं। अगला जो है वह है यहाँ पर संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। संतों के वचन समाज परिवर्तन के लिए किस प्रकार से वो सहायक होते हैं, इसका हमें मौलिक सूचन करना है। ये मौलिक सूचन है, इससे हमें कुछ ना कुछ मिलता है। संतों के वचन एक मौलिक सूचन है और हमें इन संतों के वचनों से क्या मिलता है या समाज का परिवर्तन कैसा है या समाज के परिवर्तन के लिए कैसे सहायक होते हैं। तो हमारे देश में अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपने काव्य, अपने साहित्य तथा अपने व्याख्यानों के माध्यम से समाज के लोगों में जागरूकता लाने और समाज परिवर्तन का काम किया है। संत एकनाथ है, संत तुकाराम महाराज है, संत ज्ञानेश्वर महाराज है, संत कबीर है, संत रोहिदास है, संत अनेक प्रकार के संत हो गए। वे उन्होंने अपने साहित्य, अपने व्याख्यान, अपने कीर्तनों के माध्यम से उन्होंने समाज के लोगों को में जागरूकता लाने और समाज परिवर्तन का उन्होंने काम किया है। संत कबीर का नाम इसमें सर्वोपरि है और इन्होंने तीर्थ क्षेत्रों, पूजा पाठ, व्रत आदि को महत्व न देकर अपनी वाणी से समाज में सुधार लाने का प्रयास किया है। उन्होंने सत्य को ही ईश्वर माना और कहा कि राम रहीम दोनों एक ही है। इसी तरह गुरु नानक देव, कर्नाटक के संत बसवेश्वर हो गए, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु हो गए, गुजरात के संत नरसिंह मेहता हो गए तथा महाराष्ट्र के अनेक संत हैं। संत रामदास स्वामी, संत तुकाराम महाराज है। इन सभी ने लोगों को समानता और मानव धर्म की शिक्षा दी। इन संतों ने लोगों में एकता की भावना पैदा करने और एक दूसरे से हिल मिल कर रहने का संदेश दिया है। इस प्रकार हम इस मौलिक सूचन को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उसको हल किया है कि किस प्रकार मौलिक सूचन, संतों के वचन किस प्रकार से यहाँ पर हमें सहायक हो सकते हैं, ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं। आगे है यहाँ पर दिया है कि पाठ के अंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला एक संजाल, कबीर की विशेषताएं क्या हैं। हम हमारे पाठ्य किताब से कबीर की विशेषताओं को हम ढूंढ सकते हैं कि किस प्रकार इस पाठ में कबीर की विशेषताएं बताई गई है। तो देखो यहाँ पर हम पाठ्य किताब का वो पन्ना निकालेंगे कि वहाँ पर हम किस प्रकार से उसको खोज सकते हैं।
ये देखो यहाँ पर वे मस्ती वाले थे, वे फक्कड़ाना स्वभाव वाले थे, वह तेज थे और वाणी भी उनकी जो है बहुत ही अच्छी थी। उनकी वाणी बहुत ही अच्छी थी और समाज को सुधारने वाली थी। इस प्रकार हम इन चारों जवाबों को हम वहाँ पर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर तेज, पकड़ाना स्वभाव, वाणी, मस्ती, इस प्रकार हम इस संजाल को हल कर सकते हैं। आगे है अगला सवाल जो है वह है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर देखो, कबीर के मतानुसार प्रेम किसी, कहाँ पर नहीं मिलता। हम ये भी पाठ्य किताब से ढूंढ सकते हैं। पाठ्य किताब से हमें कैसे ढूंढना है ये हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, ये हम पाठ्य किताब से ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हमें परीक्षा में भी एक परिच्छेद आता है, उस परिच्छेद में ही ढूंढना पड़ता है। तो किस प्रकार ढूंढना है ये हमें इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं और आपको उनको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हमें ढूंढना है। आगे जो है वह है कबीर जिज्ञासु थे। किसके जिज्ञासु थे ये भी हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। कबीर किसके जिज्ञासु थे ये हम पाठ्य किताब में ढूंढ सकते हैं। कबीर किसके जिज्ञासु थे? वह सत्य के जिज्ञासु थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वे सत्य के जिज्ञासु थे। इस प्रकार पाठ्य किताब में हमें इस जवाब को ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा भी है, ये देखो, कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, कबीर जिज्ञासु थे, सत्य के। इस प्रकार हमें लिखना है। आगे का जो सवाल है वह है भाषा बिंदु, कि किस प्रकार हमें भाषा बिंदु को हल करना है। यहाँ पर हमने भाषा बिंदु को हल करके रखा है। ये देखो, रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। यहाँ पर एक हमें उदाहरण दिया है कि भारत की अलौकिकता सारे विश्व में फैली। ये अलौकिकता, इसका हमें प्रत्यय और उपसर्ग कैसे लगाते हैं। यहाँ पर लौकिक ये जो शब्द है ये मूल शब्द है, उसके आगे हमने अ लगाया तो अलौकिक होता है, और ता लगाया तो अलौकिकता, ऐसा वह शब्द हो सकता है। उसी प्रकार हमें उदाहरण दिए यहाँ पर फक्कड़ना, लापरवाही और निर्गम अखंडता उनके आत्मशोष का परिणाम है। तो लापरवाही का हमें प्रत्यय और उपसर्ग देखना है। तो परवाह मूल शब्द है, उसको उपसर्ग ला लगाया है तो लापरवाह हो गया, और प्रत्यय ई लगाया तो लापरवाही। ऐसे हम उसका हल कर सकते हैं। आगे लोग उसकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। ये असफल जो है, इसका मूल शब्द है सफल,
उसको उपसर्ग लगाया तो असफल और प्रत्यय लगाया तो असफलता। राजेश अभिमानी लड़का है, यहाँ पर मान मूल शब्द है, अभी ये प्रत्यय लगाया तो अभिमान हो गया, और ई लगाया तो अभिमानी, न को हम ई लगाया तो प्रत्यय लगाया तो अभिमानी हो सकता है। आगे है मोह ममता, उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। ये विचलित, विचलित का हमें देखना है। तो मूल शब्द है चल, उसको उपसर्ग लगाया वि तो विचल, और ई प्रत्यय लगाए तो विचलित। इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर दूसरा जो है केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है तुलसीदास। प्रतिद्वंद्वी, तो यहाँ पर द्वंद्व मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग लगाया तो प्रतिद्वंद्व हो जाता है, और ई प्रत्यय लगाया तो प्रतिद्वंद्वी ऐसा हो सकता है। और पिछला जो है विचलित, यहाँ पर सिर्फ हमने ई लगाया है, तो यहाँ पर इत, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इत। हम यहाँ पर इत लगा सकते हैं, इत। इत यहाँ पर, तो ये विचलित होता हो जाएगा। तो पहले वो विचली हो गया था, विचलित होता है। आगे है पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुए था। तो ये पूर्ण मूल शब्द है, परि उपसर्ग लगाया तो परिपूर्ण हो जाता है, और ता उपसर्ग लगाया तो परिपूर्णता हो सकता है। आगे जो है वह है आगे का क्वेश्चन लेखनीय। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेखनीय, लेखनीय में कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कबीर संत नहीं समाज सुधारक भी थे, इस विषय पर विचार लिखी है। किस प्रकार उन्होंने समाज की सुधारना की अपने वचनों से, अपने वाणी से, ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि कबीर का नाम जो है ये संत कवियों में लिया जाता है। कबीर ने ईश्वर एवं ईश्वर भक्ति पर तो लिखा है, उन्होंने समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, जो विषमताएं हैं, उस पर गहरी चोट की है। कबीर के काल में समाज में अनेक विकृतियाँ फैली हुई थी, तरह तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जाति प्रथा की कुरीतियाँ के लोग जो जो कुरीति थी उसके लोग त्रस्त थे। धर्मों को लेकर कट्टरता का बोलबाला था, लोगों में आपसी भेदभाव था, जोरों पर था, और तरह तरह के जो बाह्यांडर है, ये बाह्यमंडर मतलब आपको कहते हैं कि प्रचलित है। कबीर ने इन सब का जोरदार विरोध किया। वे सामान्य जनता से जुड़े हुए थे, समाज में व्याप्त सभी बुराइयों पर उन्होंने बिना लाग लपेट प्रहार किया। इस तरह कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस प्रकार हम इस पाठ को हल कर सकते हैं। मैं कल आपको इस स्वाध्याय की प्रश्न दूंगा, और उसको आपको हल करना है। किस प्रकार से हल करना है ये हमने दिखा दिया है। पाठ्य किताब से किस तरह से ढूंढना ये हमने लिख दिया है। आपको पाठ्य किताब से ही ढूंढना है और ये स्वाध्याय लिखना है। धन्यवाद।